योग दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा का महत्वपूर्ण आस्तिक दर्शन है। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इस कारण से इस दर्शन को पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। योग दर्शन का मुख्य आधार योग सूत्र है। योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग के स्वरूप की, योग के लक्षणों की तथा योग के उद्देश्य की पूरी तरह से चर्चा की है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर महर्षि वेदव्यास का एक भाष्य मिलता है। उस भाष्य को योग भाष्य कहा जाता है। यह योग भाष्य योग दर्शन का सबसे ज्यादा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाचस्पति मिश्र नामक विद्वान ने भी महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर एक टीका लिखी है। उनकी टीका का नाम तत्व वैशारदी है। योग दर्शन साधकों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है, जो गहन आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की ओर मार्ग को रोशन करता है। अपने मूल रूप में योग केवल शारीरिक आसनों और प्राणायाम तक सीमित नहीं है, वरन इसमें नैतिक सिद्धांतों और समग्र ज्ञान परंपराओं के साथ मन, शरीर और आत्मा की गहन समझ शामिल है। योग दर्शन सार रूप में प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक क्षेत्र से परे आध्यात्मिक अस्तित्व की गहराई में यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है, जो स्वयं के साथ और ब्रह्मांड के साथ हमारी जागरूकता को बढ़ावा देता है कि आशा बाई आपकी की कुंभ का सका है। योग दर्शन के केंद्र में यम और नियम की अवधारणा है, जो सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए नैतिक दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती है। अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह सहित यम साधकों को दैनिक जीवन में करुणा और अखंडता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस बीच शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान जैसे नियम आत्मानुशासन, आंतरिक विकास और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं। साथ में योग दर्शन के ये सिद्धांत जीवन में सार्थक संबंधों और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक आधार बनाते हैं, जो व्यक्तियों को उनके उच्च स्वखपे की ओर आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करते हैं। योग दर्शन के अंतर्गत चित्त की 5 प्रकार की अवस्थाओं या 5 चित्त भूमियों को मानते हैं, यथा 8 क्षिप्तावस्था, 2 मूढ़ावस्था, 4 एकाग्रावस्था, 3 विक्षिप्तावस्था, 5 निरुद्धावस्था। क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था और विक्षिप्तावस्था चित्त की ये 3 अवस्थाएं चित्त की साधारण अवस्थाएं कहलाती हैं, जबकि एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था को चित्त की असाधारण अवस्थाएं कहा जाता है। ध्यान और माइंडफुलनेस अर्थात चेतना योग दर्शन के भीतर महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं। ये अभ्यास बेचैन मन को शांत करने और वर्तमान क्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे जैसे अभ्यासी इस शांति में डूबते हैं, वे अपनी मेंटल कंडीशनिंग की परतों को खोलना शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल ध्यान को बढ़ाती है, बल्कि भावनात्मक लचीलापन भी बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति जीवन की सभी चुनौतियों का सामना संभव के साथ कर पाता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जीवन की लय से व्यक्ति के जुड़ाव को गहरा करती है और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव को प्रकट करती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि ये योग दर्शन के 8 साधन या आधार कहे गए हैं। महर्षि पतंजलि सांख्य दर्शन की भांति योग दर्शन भी मानव की आत्मा के बंधन का मूल कारण अविवेक या अज्ञान को मानता है। जब मनुष्यात्मा को प्रकृति पुरुष की विभिन्नता या पार्थक्यता का ज्ञान नहीं रहता, तो वह बंधन में पड़ जाती है। यही कारण है कि योग दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान ग्रहण करने पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि तत्व ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान ही वह चीज है जिससे अविवेक की प्राप्ति होती है। योग दर्शन के अनुसार तत्व ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि मनुष्य का चित्त विकारों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता। योग दर्शन में चित्त को स्थिर बनाए रखने के लिए तथा चित्त वृत्तियों, विकारों के निरोध में लिए अष्टांग मार्ग का उपाय बताया गया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग दर्शन का एक अन्य प्रमुख पहलू वास्तविकता की प्रकृति की खोज करना है, जिसे अक्सर ब्रह्म, एब्सोल्यूट, गॉड और आत्मा माइंड सोल
स्पिरिट की शिक्षाओं के माध्यम से मूर्त रूप दिया जाता है। ब्रह्म एब्सोल्यूट गॉड सार्वभौमिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आत्मा माइंड सोल स्पिरिट व्यक्तिगत स्वभाषे को दर्शाता है। इस संबंध को समझना विविधता में एकता के सार को उजागर करता है। एक बड़े ब्रह्मांडीय अद्वैतता एकता से संबंधित होने की भावना को बढ़ावा देता है। योग से उत्पन्न यह जागरूकता अहंकार आधारित पहचानों से परे ले जाती है और हमारी साझा मानवता की मानवीयता की गहरी पहचान को हमारे सामने लाती है, प्रदर्शित करती हैं। अंततः योग दर्शन का अभ्यास हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की ओर यात्रा पर मार्गदर्शन करता है। नैतिक सिद्धांतों, सचेतनता और स्वयं की समझ के एकीकरण के माध्यम से योग व्यक्तिगत विकास का एक गहन अभ्यास बन जाता है। जो लोग योग दर्शन का मतलब किसी प्रकार का जादू टोना समझ लेते हैं, वे भूल में जी रहे हैं। योग दर्शन में योगाभ्यास का मतलब जादू टोने की क्रियाएं सीखना नहीं, बल्कि मोक्ष को अपनाने का प्रयास करना है। योग व्यक्तियों को उनके वास्तविक स्वरूप को अपनाने और ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे जीवन के नृत्य में एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनता है। इस दर्शन को अपनाने से अभ्यास करने वालों को परम शांति, आनंद और उद्देश्य की गहरी भावना विकसित करने की अनुमति मिलती है, जिससे उनका और उनके आसपास के लोगों का जीवन समृद्ध होता है।